एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 6। ठीक है। आज का एजेंडा होगा ट्रेन्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा उनको समझने का, राइट। इसमें क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स भी आएगा हमारे पास और मीटिंग ऑफ ट्रेन्स भी। ठीक है। सो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे विद देयर कॉन्सेप्ट। ओके। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ओके। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 6। सो क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स, पहला सिनेरियो हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। जैसे लेट अस अज्यूम दे रेलवे ट्रैक है, राइट, इन अ स्ट्रेट लाइन and there is a pole. Okay, so when a train crosses a pole, what happens? Let's say पहले ट्रेन का जो पोजीशन है वो कुछ इस टाइप से होगा, राइट। जब तक सपोज ट्रेन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जब तक ट्रेन ने पोल को क्रॉस नहीं किया है, मतलब ट्रेन एट द वर्ज है पोल को क्रॉस करने के, तो जो ट्रेन का फ्रंट एंड होगा वो पोल के जस्ट सामने होगा। ओके, ठीक है। लेट्स से लेंथ ऑफ ट्रेन इज L, राइट, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज S. S is the speed of train and L is the length of train. Okay. जब एक ट्रेन पोल को क्रॉस कर लेगी तो ट्रेन कहां पर आ जाएगी? तब ट्रेन का रियर एंड, राइट, और राइट साइड में उसका फ्रंट एंड होगा, मतलब फ्रंट एंड यहाँ पर पहुंच जाएगा। ऑलराइट। सो अगर मैं ट्रेन के किसी भी पॉइंट की बात करूं, लेट्स से मैं ट्रेन के रियर एंड की बात करता हूं। ट्रेन का रियर एंड पहले यहाँ पर है और अभी वो यहाँ पर है, तो कैन आई से इन क्रॉसिंग ऑफ अ पोल ट्रेन का जो रियर एंड है उसने L लेंथ कवर की है विद स्पीड S, स्पीड ऑफ द ट्रेन S, ऐसा बोल सकते हैं। In fact, this statement is true for every point on the train. चाहे हम फ्रंट एंड की बात करें, चाहे मिड में किसी पॉइंट की हम लोग बात करें, हर एक पॉइंट ने L लेंथ कवर की होगी इन क्रॉसिंग अ पोल, राइट। पोल क्रॉस करने में यहाँ पर जो टाइम टू क्रॉस आ जाता है, राइट, टाइम टू क्रॉस अ पोल, मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ T पोल, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन L अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन S। आई होप पहला सिनेरियो सभी को क्लियर होगा। जब भी कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो उस केस में ट्रेन का एवरी पॉइंट L लेंथ कवर करता है, L डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड S। तो जो टाइम होगा क्रॉस करने का पोल को वो होगा L अपॉन S। ठीक है। अब मैं इस पोल को एक मूविंग पर्सन से रिप्लेस करता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे उससे क्या इंपैक्ट आएगा, वहां पर फिर सिंपल जो स्पीड है उसका यूज ना करके रिलेटिव स्पीड का हम लोग यूज करेंगे। सिर्फ इतना सा चेंज करना है। तो अगर पोल की जगह कोई मूविंग पर्सन होगा, राइट, T पर्सन, पोल की जगह अगर कोई मूविंग पर्सन होगा, ट्रेन ने किसी मूविंग पर्सन को क्रॉस किया, T पर्सन कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में डिस्टेंस L रहेगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। तो S रिलेटिव में लिख रहा हूँ। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होगी? देखो, वो मूविंग पर्सन और ट्रेन अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ पर्सन। इन केस पर्सन एंड ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड। तो ये S रिलेटिव किसके बराबर होगा? S रिलेटिव will be equal to speed of train S plus speed of person S1 in case opposite direction, or S minus S1 in case same direction. S1 is the speed of person T. Okay, तो S plus S1 होगा या फिर S minus S1, ये कब होगा? सेम डायरेक्शन के केस में, सेम डायरेक्शन। ओके, और S plus S1 कब होगा? दिस विल बी पॉसिबल इन केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ट्रेन और पर्सन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो S प्लस S1 उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला टाइम हम लोग इजीली कंप्यूट कर सकते हैं।
अब दूसरी चीज आ जाती है, जैसे यहाँ पर जो पोल है या फिर पर्सन है, उनकी लेंथ, लेंथ इन द सेंस अगर आप ऐसे मेजर कर रहे हो ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो उनकी जो लेंथ है वो क्या है, नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ ट्रेन। बट जैसे ये पोल की जगह प्लेटफॉर्म होगा, ब्रिज, टनल या अनदर ट्रेन, इस टाइप से कुछ होगा, तो उसकी लेंथ नेग्लिजिबल नहीं होगी, और वहां पर जो हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, वो फैक्टर। एक बार देखते हैं क्या होगा। जैसे अगेन लेट्स से दिस इज रेलवे ट्रैक, राइट, ओके। अभी यहाँ पर हमें इस ट्रेन से, जो भी ट्रेन है हमारे पास, उससे इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कराना है। ये कोई प्लेटफॉर्म है, राइट। अब रेल जो है, जो ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ऑलराइट। सो क्रॉस करने से पहले ट्रेन की पोजीशन क्या होगी, कुछ इस टाइप से। जहां पर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को जस्ट क्रॉस करने स्टार्ट किया, लेट्स से स्पीड ऑफ ट्रेन इज s, लेंथ ऑफ ट्रेन इज l, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज l1। अब ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, टनल भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो l1 इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड l इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। उसके बाद जब ये ट्रेन क्रॉस कर चुकी होगी प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की पोजीशन कुछ इस टाइप से होगी, राइट, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट एंड आ जाएगा ट्रेन का, स्पीड s है और लेंथ l। अब यहाँ पर ट्रेन के किसी भी पॉइंट की बात करो, रियर एंड की बात करते हैं, रियर एंड यहाँ पर है, पहले क्रॉस करने से जस्ट पहले रियर एंड यहाँ पर है, और अब रियर एंड कहाँ पर आ गए, इधर। तो अगर मैं बात करूँ, रियर एंड ने टोटल ये डिस्टेंस कवर की है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पॉइंट ऑन द ट्रेन, एंड दिस डिस्टेंस इज l प्लस l1। स्पीड में अभी भी कोई चेंज नहीं, स्पीड हमारी s ही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर टाइम होगा क्रॉस करने का, टाइम टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म का आप और क्या क्या समझ सकते हैं, प्लेटफॉर्म की जगह क्वेश्चन में ब्रिज भी हो सकता है, टनल भी हो सकता है, ठीक है, तो अंडरस्टूड होना चाहिए। तो टाइम टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, इन दिस केस टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो चेंज हो गई है, एंड दैट डिस्टेंस इज l प्लस l1, राइट, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन s। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जगह दूसरी ट्रेन हो, राइट, नाउ देयर आर टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, और ओवरटेक करने का कुछ केस है, जो भी, ठीक है। तो उस केस में जो टाइम टू क्रॉस होगा वो कैसे चेंज होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ टी ट्रेन, देखो टी ट्रेन का मतलब है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के साथ मीट कर रही है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ओके। उस केस में टाइम टू क्रॉस क्या होगा, तो वो होगा l प्लस l1। l इज लेंथ ऑफ वन ट्रेन, l1 इज लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन, डिवाइड बाई स्पीड किससे चेंज हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड से। दोनों ट्रेन की स्पीड आप कंप्यूट करेंगे, और दोनों ट्रेन की स्पीड कैसे कंप्यूट होगी, ये फंडा पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जो पर्सन के केस में था वही ट्रेन के केस में भी होगा, ठीक है। तो इसी का यूज करके रिलेटिव स्पीड कंप्यूट आप कर लेंगे। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अकॉर्डिंगली उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली उनका टाइम टू क्रॉस भी आ जाएगा, ठीक है। ये चार सिनेरियो आई होप सभी को क्लियर हो गए हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। टाइम टू क्रॉस, टाइम टू क्रॉस driver of another train, time to cross driver of another train, right। दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को क्रॉस करना है। इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से ऐसे समझो, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में टाइम टू क्रॉस अ पर्सन ये कंप्यूट किया था। जो मूविंग पर्सन है, वो मूविंग पर्सन रनिंग कर रहा हो, राइट, ऐसा पॉसिबल है कि वो मूविंग पर्सन जो है वो या तो वॉक कर रहा है, या फिर वो रन कर रहा है, या फिर वो कार में ड्राइव कर रहा है, या फिर वो अनदर ट्रेन का ड्राइवर है, कुछ भी तो हो सकता है। पर्सन मूविंग है, उसकी बस स्पीड ही तो चेंज होगी ना। अगर आप इसी पर्सन को ट्रेन पर लेकर जा रहे हो, ट्रेन का ड्राइवर है, तो उसकी स्पीड ही तो चेंज हो रही है ना। सिनेरियो तो अभी भी सेम ही है कि टाइम टू क्रॉस अ मूविंग पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब भी टाइम टू क्रॉस ड्राइवर ऑफ अनदर ट्रेन का क्वेश्चन होगा, आप इसको कैसे रीड करोगे
time to cross a moving person. This is same as time to cross a moving person, moving person whose speed, whose speed, right, whose speed is speed of another train, whose speed is speed of another train. बस ये डिफरेंस है, मतलब इस मूविंग पर्सन की जो स्पीड है वो क्या है, वो बेसिकली अनदर ट्रेन की स्पीड है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो सीधे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर वहां से आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, a train takes 30 seconds to cross a 200-meter long bridge. It takes 40 seconds to cross a 300-meter long bridge. Find the time that the train takes to pass an electric pole. मान लो ट्रेन की लेंथ L है, ट्रेन की स्पीड S, L, S, राइट। सो जब इसने 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस किया तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, L + 200। कितने टाइम में, 30 सेकंड्स टाइम में s स्पीड के साथ, तो दिस L + 200 इज 30 into s, राइट। उसके बाद सेकंड केस, जब इसने 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस किया तो L + 300 इज, टाइम कितना लगा इसको, 40 सेकंड्स का, तो दिस इज इक्वल टू 40 into s, राइट। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 10s, s इज स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, s इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। 100 डिवाइड बाय 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ट्रेन बता सकते हैं। पूछा फाइंड द टाइम दैट द ट्रेन टेक्स टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल, लेंथ चाहिए हमें। अगर फर्स्ट इक्वेशन में s पुट करते हो तो L + 200 कितना आ जाएगा, 30 into 10 300, यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन L कितनी आ गई, 100। लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर है, स्पीड ऑफ ट्रेन 10 सेकंड्स है, टाइम टू क्रॉस अ पोल, आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, T पोल इज इक्वल टू लेंथ 100, स्पीड 10, 100 by 10 इज 10 सेकंड्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, two trains of length 300 meter each take 12 seconds to cross each other when they are traveling in opposite directions and take 60 seconds to cross each other when they are traveling in the same direction. Find the speed of the faster train. एक ट्रेन की स्पीड मान लो s और एक की स्पीड मान लो s1। ठीक है, s को मैं नाम दे देता हूं फास्टर ट्रेन और s1 को मैं नाम दे देता हूं स्लोअर ट्रेन। तो हमें s को फाइंड करना है, राइट। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 300 मीटर ईच, दोनों की लेंथ बराबर है 300 मीटर ईच, टेक 12 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैन आई से 300 + 300 इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड क्या होगी, s + s1। ये टाइम टू क्रॉस होगा एंड दिस टाइम टू क्रॉस इज 12 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास s + s1 कितना आ जाता है, s + s1 इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 12 मींस 50। ओके, दूसरा केस, and take 60 seconds to cross each other when they are traveling in the same direction। जब डायरेक्शन सेम होगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी 300 + 300, बट स्पीड किससे चेंज होगी, रिलेटिव स्पीड से, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड विल बी डिफरेंस s - s1। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है इनको, 60 का, तो यहाँ से आप कह सकते हो s - s1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे, 1 एंड इक्वेशन 2। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ s इज इक्वल टू 60, यहाँ से स्पीड s कितनी आ गई, 30, सो दिस 30 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ
फास्टर ट्रेन। क्वेश्चन में इसने स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 इंटू 18 डिवाइड बाई 5। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का यूज करते हैं। ये आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 108 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 600-meter long train traveling at 216 km per hour crosses the driver of a slower train. Driver of a slower train means a moving person who is moving with the speed of the slower train. And the slower train is 400 meter long, traveling in the opposite direction. Time to cross कितना है? 6 seconds का है। तो time to cross driver of another train, T driver, is same as T moving person, and this will be equal to लेंथ ऑफ ट्रेन। कौन सी ट्रेन? जो ट्रेन क्रॉस करेगी ड्राइवर को, तो 600 मीटर है, राइट? डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। ओके, ये 216 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको आप लिखोगे 216 इंटू 18/5, इंटू 5/18 रादर, इंटू 5/18। 216 इंटू 5/18 इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 आ गई स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। स्लोवर ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं S1, तो 60 प्लस S1, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है। और ये टाइम टू क्रॉस कितना लग रहा है इनको? 6 सेकेंड्स का। यहां से आप कह पाओगे 60 प्लस S1 इज इक्वल टू 100। सो स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन S1 कितना आ जाएगा? S1 कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन 40 आ गई और स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन 60। अब इसने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, राइट? तो टी ट्रेन, अब हमें ट्रेन का क्रॉसिंग टाइम फाइंड करना है, राइट? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेन की लेंथ का सम 600 प्लस 400 डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड। एक ट्रेन की स्पीड 60 है फास्टर ट्रेन, और स्लोवर ट्रेन की स्पीड क्या है? 40, और दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 60 माइनस 40, तो 20 आ जाएगा। 1000 डिवाइड बाय 20 इज 50 सेकेंड्स। सो टाइम टू क्रॉस ईच अदर विल बी 50 seconds. I hope this is clear. Okay. Now next, ये क्वेश्चन क्या है? ट्रेन M started from town A towards town B at 6 AM and reached town B at 2 PM. Train N started from B towards A at 7 AM and reached A at 3 PM. At what time did both the trains cross each other? Okay, this is very interesting problem. In fact, अभी कैट प्रीवियस ईयर्स में रिसेंटली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना। दो पॉइंट्स है हमारे पास, टाउन, टाउन ए एंड टाउन बी। एक ट्रेन M है जो टाउन ए से स्टार्ट करती है 6 AM पर, राइट? 6 AM पर स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स टाउन बी एंड रीच टाउन बी एट 2 PM। तो बेसिकली ट्रेन M को इस पूरी डिस्टेंस AB को कवर करने में कितने आवर्स का टाइम लगता है? 6 AM से 2 PM, 8 आवर्स टाइम लगता है इसको, 8 आवर्स। ओके, दूसरी ट्रेन N है जो कि टाउन B से स्टार्ट करती है टुवर्ड्स टाउन A, और कितने बजे स्टार्ट करती है? 7 AM एंड रीच्ड A एट 3 PM। ये 7 AM स्टार्ट करती है और 3 PM पहुंच जाती है। तो इसको टोटल टाइम कितना लगता है? अगेन 7 AM till 3 PM is also 8 hours। तो इसको भी 8 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है? मतलब ये दोनों ट्रेन्स सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करें, 8 आवर्स 8 आवर्स। बट इनका जो स्टार्टिंग टाइम है, एक 6 AM स्टार्ट कर देती है और एक 7 AM। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं तो हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स का स्टार्टिंग टाइम सेम
रखना होता है। तो यहाँ पर दोनों का स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट है, 6 AM एंड 7 AM, इसको सेम बनाते हैं। एक काम करते हैं, पहले जो डिस्टेंस ए बी है उसको मान लेते हैं डी। ए बी डिस्टेंस इज डी, तो एम की स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ एम आ जाएगी डी अपॉन 8। डी डिस्टेंस को 8 आवर्स में कवर किया, और एन की स्पीड ये भी क्या आ जाएगी डी अपॉन 8, डी डिस्टेंस को 8 आवर्स में कवर किया। ओके, ठीक है। अगर m को 7 AM तक ट्रेवल कराएंगे तो 1 आवर में m कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये किसी C पॉइंट पर पहुंच जाएगा, सच दैट AC इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन m इन 1 आवर विच विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू 1 आवर। तो d बाई 8 हो जाएगा, ये d बाई 8 इसकी स्पीड है, और इनटू 1 आवर करेंगे तो d बाई 8 आ जाएगा। अब कैन आई से ट्रेन m यहाँ पर है, m यहाँ से इधर चल रही है, 7 AM टाइम हो चुका है, और n B से चल रही है C की तरफ 7 AM टाइम पर। नाउ दोनों ट्रेन ने सेम टाइम स्टार्ट किया, दोनों की स्पीड क्या है d बाई 8 एंड d बाई 8। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d माइनस d बाई 8, क्योंकि d बाई 8 डिस्टेंस को ऑलरेडी ट्रेन m ने कवर कर लिया था, तो d माइनस d बाई 8 इज 7d बाई 8। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स, एंड स्पीड दोनों की जानते हैं, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, t विल बी डिस्टेंस 7d बाई 8 अपॉन रिलेटिव स्पीड which will be d by 8 plus d by 8। ओके, सो ये आएगा 3.5 आवर्स। अगर 7 AM के बाद 3.5 आवर्स टाइम लगता है, तो किस टाइम पर ट्रेन की मीट होगी, 10:30 AM पर। आई होप दिस इज क्लियर। 7 AM के 3 आवर 30 मिनट्स बाद मींस 10:30 AM। ओके गाइस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे समझ लेना और इसके अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A train M leaves station A at 4 AM and reaches station B at 8 AM. And the train N leaves station B at 5 AM and reaches station A at 11 AM. At what time did the two trains meet? Okay, same scenario hai, right? So again we have station, right? Our train M leaves station A and station B. ट्रेन M ने A को लीव किया, ट्रेन N ने B को लीव किया, राइट? M ने लीव किया 4 AM पर, और M रीचेस B एट 8 AM। इसका मतलब इसको टाइम लगता है 4 आवर्स का, 4 AM से 8 AM। दूसरी ट्रेन N ने 5 AM स्टार्ट किया, और इट रीचेस स्टेशन A एट 11 AM। तो ट्रेन N को टाइम लगा 6 आवर्स का। अगर डिस्टेंस D है तो इनकी स्पीड हम लोग बता पाएंगे यहाँ से, ये आ जाएगी d बाई 4, और इसकी स्पीड आ जाएगी d बाई 6। दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम बनाना पड़ेगा, तो 4 AM 5 AM, मतलब इसको 1 आवर ट्रेवल करा दो पॉइंट C तक ट्रेन M को, सच दैट AC डिस्टेंस A इज d बाई 4 इंटू 1, तो AC डिस्टेंस आगे d बाई 4। अब ट्रेन M पॉइंट C पर पहुंच चुकी है, टाइम हो चुका है 5 AM, और इसकी स्पीड d बाई 4। ओके, दोनों ट्रेन के बीच जो डिस्टेंस है BC डिस्टेंस इज d माइनस d बाई 4, सो दिस डिस्टेंस इज 3d बाई 4। ओके, नाउ 3d बाई 4 को ये रिलेटिव स्पीड से कवर कर रही है, तो इनको टाइम कितना लगा मीट करने में, तो t मीटिंग विल बी डिस्टेंस इन बिटवीन 3d बाई 4 अपॉन रिलेटिव स्पीड इज d बाई 4 प्लस d बाई 6, राइट? ये कितना आ जाएगा, 3 बाई 4 अपॉन 12, और ये आएगा 3 प्लस 2 5। ओके, सो 9 बाई 5 आ जाएगा। 9 बाई 5 आवर्स इज नथिंग बट 1 आवर 48 मिनट्स, राइट? अगर 5 AM के बाद इन्होंने स्टार्ट किया है मीटिंग के लिए, 5 AM पर इन्होंने स्टार्ट किया, और इनको 1 आवर 48 मिनट्स लगता है, तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, 6 आवर 48 मिनट्स।
मीन 6:48 AM पर इनकी मीटिंग हो जाए। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। लास्ट के जो दोनों क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कैट एग्जाम के लिए, तो दोनों की बहुत अच्छे से जमकर प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ। तब तक के लिए